हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड आज हम अपना ईवीएस में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है फ्लावर्स। ठीक है, चैप्टर का नेम है फ्लावर्स। आज हम बेटा इस चैप्टर में फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फ्लावर्स के क्या क्या यूज़ होते हैं, फ्लावर्स की जो मतलब उसको फ्लावर को क्या करा जाता है, फ्लावर्स की खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपसे कहा गया है लुक अराउंड एंड यू विल फाइंड फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप एंड साइज। हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारी शेप के, बहुत सारी साइज के अलग अलग फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दीज ब्यूटिफुल ब्लॉसम्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। देखो, ये बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं ना, किसी भी पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। ठीक है, एंड मैनी ऑफ देम कैरी ए स्वीट सेंट दैट एड टू देयर चार्म। और इनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। किससे? इनकी स्मेल से। फ्लावर्स में से स्मेल अच्छी आती है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। अब हम बेटा बात करेंगे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। इससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको फ्लावर्स की कुछ फोटो दी है। देखो, चारों ही फ्लावर हैं, चारों का शेप अलग है, चारों का साइज अलग है और चारों का फ्रेग्रेंस भी ऑफ कोर्स अलग ही है। यहाँ पे ट्यूलिप, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर एंड रोज। ठीक है, 4 फ्लावर्स दिए हैं आपके। अब यहाँ पे बात करेंगे फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। यानी कि देखो, सम प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट बिकॉज दे बियर फ्लावर्स। यानी कि जिन पौधों के ऊपर फूल आते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। दीज प्लांट हैव बर्ड दैट ग्रेजुअली ओपन इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और बेटा, जिन पौधों में कलियां आती हैं और वो कलियां कुछ समय बाद में खिल के फूल बन जाती हैं, उनको बेसिकली हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। However, not all flowers bloom year round, they have specific seasons. देखो, सारे फूल जो होते हैं वो ऐसा नहीं कि पूरे साल ही खिलते हैं। हर फ्लावर का अपना एक ईयर होता है, अपना एक स्पेसिफिक सीजन होता है जिसमें कि वो फ्लावर खिलता है। ट्यूलिप और डैफोडिल की यहाँ पे बात करते हैं। ये कब खिलते हैं? स्प्रिंग में। ठीक है, स्प्रिंग सीजन पता है हम सभी को, स्प्रिंग में खिलते हैं। यानी कि जब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती है ना थोड़ी थोड़ी, तो उस सीजन में हमारे ट्यूलिप और डैफोडिल फ्लावर्स खिलते हैं। और मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे का जो फूल होता है, और सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल, ये दोनों फूल कब खिलते हैं? समर्स में, यानी कि गर्मियों के मौसम में। The winter boost an array of flower like pansies, दहलिया एंड जैस्मिन। देखो, पैंसी, दहलिया और जैस्मिन, ये तीनों फ्लावर्स जो हैं ये कब खिलेंगे? सर्दियों के मौसम में। और रोज जो होता है, जिसको क्वीन ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, यानी कि फूलों की रानी भी कहा जाता है। किसको? रोज को, क्योंकि इज यूनिक एज इट ब्लॉसम्स थ्रू आउट द एंटायर ईयर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाब का जो फूल होता है वो पूरे साल खिल जाता है। यानी कि कभी भी आप इसको ग्रो करोगे और वो खिल जाएगा गुलाब का फूल, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ऑन द अदर हैंड, प्लांट्स दैट डोंट प्रोड्यूस फ्लावर आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट। देखो बेटा, अब हमने फ्लावरिंग प्लांट की बात की, अब हमें ये भी पता चला कौन सा फ्लावर कौन से सीजन में ब्लूम होता है। अब हम ये भी बात करेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट की। ठीक है, यानी कि जो पौधों के ऊपर फूल नहीं आते उनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? देखो, कॉनीफेरस ट्रीज लाइक पाइन, कॉनीफेरस पेड़ जो होते हैं वो उनकी बात करी गई है यहाँ पे, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, क्रॉटन एंड फर्न। देखो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जो मैंने आपको नाम बताए ना उनके आपको फोटो भी दिए हैं यहाँ पे। फर्न, स्प्रूस, क्रॉटन एंड पाइन, ये आपको चारों की फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, इनके ऊपर फूल नहीं आते। क्लियर हुआ आपको फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में डिफरेंस? अब बेटा हम बात करते हैं फ्लावर की पूरी प्रोसेस, यानी कि फ्लावर जो होता है वो यानी कि बीज से लेके बर्ड्स तक की पूरी प्रोसेस कैसे होती है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, इससे पहले आप यहाँ पे देखो, बर्ड टर्न इनटू न्यू प्लांट, यानी कि बर्ड जो है, यानी कि जो कली है, उससे कैसे एक नया पौधा पूरा टर्न अप होता है, कैसे ग्रो करता है, वो यहाँ पे देखो। हमने यहाँ पे बीज को लगाया,
बीज से एक छोटा सा पौधा बना और छोटे से पौधे से कैसे ये बड़े वाले फ्लावर में टर्न हो गया पूरे प्लांट में। देखो यहाँ पे, एवर वंडर हाउ फ्लावर टर्न इनटू फ्रूट एंड सीड। क्या आपको कभी जान के आश्चर्य हुआ है कि जो फ्लावर होते हैं पूरे, वो कैसे मतलब पूरे के पूरे फल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैसे वो पूरे सीड में बदल जाते हैं। दोबारा से भाई, पौधे से ही तो बीज आता है। फ्लावर बड ग्रो फ्रॉम द प्लांट्स स्टेम। देखो, यानी कि फूल की जो कली होती है वो कहाँ से ग्रो होती है, यानी कि पौधे के तने से। जो फ्लावर का जो स्टेम होता है ना, ये जो है ग्रीन पार्ट, इसको स्टेम बोलते हैं। यहाँ से ही तो होती है कली, यहाँ से कली आती है पहले फूल में, फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो कली बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पत्तियां खिलती हैं और पत्तियां खिलती हैं और बाद में वो पूरा एक खिला हुआ फूल बन जाता है। ठीक है, पहले पौधा होगा, पौधे के तने पे कली आएगी, कली आने के बाद में धीरे धीरे वो समय के साथ में बड़ा होगा और धीरे बाद में वो कुछ समय बाद में पूरा एक फ्लावर बन जाएगा। और ये फ्लावर जो होगा कुछ समय बाद एक फल में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि एक्टिंग एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर द सीड दैट लेटर स्प्राउट इनटू न्यू प्लांट। देखो, अब फ्रूट क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड होता है, यानी कि बाहर की एक सुरक्षात्मक एक वो होती है, परत होती है जो कि बीज को अंदर बचा के रखती है। आपने देखा है सीड जो होते हैं वो ऑफ कोर्स फ्रूट के अंदर होते हैं। बनाना सीड हुए, गुआवा के सीड हुए, एप्पल के सीड हुए, है ना, मैंगो का सीड हुआ, बीज हुआ, गुठली होते, वो सभी अंदर ही होती है। और बाहर का जो हिस्सा होता है वो प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। और बाद में ये जाके दोबारा से बीज जो होते हैं इनसे बाद में नए पौधे बनते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लोरिकल्चर की। फ्लोरिकल्चर होता क्या है? फ्लोरिकल्चर इज द आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग फ्लावर्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल यूज। फ्लोरिकल्चर बेटा वो आर्ट होती है जिसमें हम फ्लावर को बहुत बड़े पैमाने पे उगाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज क्वांटिटी में हम फ्लावर्स को ग्रो करते हैं। किस लिए? कॉमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि बाहर और भी कामकाज के लिए जब हम फूलों की खेती करते हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अब इसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं गार्डनर्स की? गार्डनर यानी कि जो भी माली होते हैं वो तो ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं को ही पता होता है कि ये खेती कैसे की जाती है, उनको नॉलेज होती है हर तरीके का फ्लावर्स के बारे में। फ्लोरिस्ट यानी कि जो फूल के बारे में जिनको पता होता है, जो फूल बेचते हैं उनको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं यानी कि जिनको पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है उनको बोला जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। इनकी स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है फ्लोरिकल्चर के लिए। ठीक है, वेरियस यूज ऑफ फ्लावर्स। अब हम यहाँ पे जानेंगे पौधे के यानी कि फूलों के अलग अलग यूज के बारे में, क्या क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं फ्लावर्स को। In modern time, people have found countless ways to integrate flower into their lives from cultivation to fashion and more. आज का जो मॉडर्न टाइम है ना उसमें ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमें भी पता है ना, फ्लावर्स कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। जब हम टेम्पल जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ करते हैं, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे कहाँ कहाँ पे फ्लावर्स का यूज़ होता है। यानी कि कल्टीवेशन से लेके फैशन और बहुत सारी चीज़ों तक हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। पहले बोला है गार्लैंड एंड बुके। गार्लैंड यानी कि माला बनाने में, और फ्लावर का पूरा बुके होता है ना, देखो इसको बनाने में हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ के, जैस्मिन के और क्राइसैंथेमम के जो फ्लावर्स होते हैं और ट्यूब रोज़ के, ये किस लिए बनाए जाते हैं? सुंदर सुंदर माला बनाने में और बुके बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये खिले रहते हैं बहुत लंबे समय तक। अब बात करते हैं डेकोरेशंस, यानी कि साज सजावट में भी फूलों का इस्तेमाल करा जाता है। घर की साज सजावट के लिए, पार्टीज़ में, शादियों में, जो मैरिज हॉल होते हैं उनकी डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं फ्लावर्स का। लॉन्ग स्टॉक फ्लावर, लंबे चलने वाले फ्लावर्स जैसे कि दहलिया, रोज़ और ग्लैडियस, ये जो होते हैं ये हमारे अवसरों की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं ये फ्लावर्स, इसलिए हम फ्लावर्स का यूज़ डेकोरेशंस में करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिस यानी कि धार्मिक कामकाजों के लिए, धार्मिक क्रियाकलापों के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? फ्लावर्स की। यानी कि जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी है, उसमें किसकी ज़रूरत होती है? फूल तो चाहिए ही होते हैं, और वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं, देवी देवताओं को मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, प्रेयर जब हम करने जाते हैं टेम्पल में उस दौरान।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए रंगोली, यानी कि जब हम रंगोली हम कब बनाते हैं, बेसिकली जब दिवाली का फेस्टिवल आता है तब बनाते हैं हम रंगोली फर्श पे। तो उसमें फ्लावर्स के पेटल्स का इस्तेमाल करके हम पैटर्न ड्रॉ करते हैं ना पूरे हमारे फ्लोर पे, तो उसको ही रंगोली कहते हैं। पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर मतलब डिज़ाइन बनाने के लिए, टू क्रिएट इंटीग्रेट पैटर्न ऑन द फ्लोर, यानी कि पूरे फर्श पे एक सुंदर सा पैटर्न बनाने के लिए, जिसको हम रंगोली कहते हैं, उसके लिए भी फूलों का इस्तेमाल करा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन यानी कि गहनों की तरह। वुमेन जो होती हैं अपने बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए क्या लगाती हैं बालों में, गजरा लगाती हैं। गजरा भी तो फूल से बना होता है ना। और एक सुंदर सी नेचुरल सी एसेसरी, देखो यहाँ पे एक लेडी है, इन्होंने अपने हेयर में क्या फ्लावर्स अटैच करे हुए हैं ना, जिससे इनके हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो ऑर्नामेंट्स यानी कि नेचुरल एसेसरी की तरह भी हम फ्लावर को यूज़ कर सकते हैं अपनी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए। नेक्स्ट है एडिबल फ्लावर्स। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं। कुछ फ्लावर्स जैसे कि बनाना, ब्रोकली, पम्पकिन, पम्पकिन कद्दू को बोलते हैं, और ड्रमस्टिक फ्लावर्स। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो हम सिर्फ ये क्या होते हैं, सुंदर ही नहीं होते बल्कि हम इनको खा भी सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आर्ट एंड फैशन। आर्ट और फैशन के लिए भी हम फ्लावर का यूज़ करते हैं। देखो फ्लावर जो होते हैं हमें क्रिएटिविटी को इंस्पायर करते हैं अलग अलग तरीके से, हाउस डेकोरेशन से लेके पेंटिंग, टाइल, ठीक है, मोटिव्स, ज्वेलरी और कपड़ों के पैटर्न में भी, है ना, किसका इस्तेमाल होता है, फ्लावर्स का। जैसे हमारी क्लोथिंग में भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, फ्लावरल टच दिया जाता है कपड़ों में, ठीक है, तो ऐसे भी हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स का। नेक्स्ट है हेयर डाइज। हेयर डाइज में भी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल डाई होती हैं ये, नेचुरल हेयर डाई होती हैं। जो फ्लावर्स होते हैं जैसे कि पलाश के और टेसू के फूल होते हैं ना, इनका ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट यानी कि उनका पूरा रस का, उनके फ्लावर्स का जो पूरा निचोड़ होता है ना, उसको नेचुरल हेयर डाई की तरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बेटा आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन। आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन यानी कि देखो जब भी कोई आर्टिस्ट होता है वो क्या करता है, पेंटिंग ड्रॉ करता है। पेंटिंग बनाने के लिए किसको, फ्लावर्स तो एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है इसके लिए। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, उनका बुके है, उसमें से देख के हमें इंस्पिरेशन मिल सकती है कोई भी अच्छी सी चीज़ आगे बनाने के लिए। तो आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन भी ये हो सकता है। बहुत बड़ी वैरायटी होती है डेलिकेट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स की, जिसको हम यानी कि जो कवि होते हैं और जो कलाकार होते हैं उनकी बहुत सारी जो वो होती हैं ना, इनकी जो मतलब कविताएं होती हैं और जो भी इनकी रचनाएं होती हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, इसमें एक इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं फ्लावर्स। नेक्स्ट है पॉट प्यूरी। ड्राइंग फ्लावर क्रिएट सेंटेड पॉट प्यूरी इनहेंसिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ होम्स। देखो नेचुरल फ्रेग्रेंस का काम करते हैं फ्लावर्स, जिसको पॉट प्यूरी बोलते हैं। पॉट प्यूरी यानी कि जो सूखे हुए फूल होते हैं ना, इससे बहुत सुंदर सुंदर स्मेल से क्या बनाया जाता है, पॉट प्यूरी बनाया जाता है, जिससे कि हम अपने घर में फ्रेग्रेंस को बढ़ा सकते हैं। 11th है फ्यूनरल ऑफरिंग, यानी कि जो हमारे फ्यूनरल होते हैं उनको भी हम फ्लावर्स को ऑफर करते हैं। जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, बाय चांस कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसको क्या करने के लिए, उनके रेस्पेक्ट में और उनको याद रखने के लिए हम उनको फ्लावर ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है बीज एंड फ्लावर्स, यानी कि बी किसको बोलते हैं, मधुमक्खी को बोलते हैं, फ्लावर्स फूलों को बोलते हैं। फ्लावर हैव स्पेशल पार्ट कॉल्ड नेक्टरी दैट बी एंड बर्ड लाइक ए लॉट। देखो फ्लावर का सबसे ज़्यादा हिस्सा पसंद किया जाता है मधुमक्खियों और बर्ड्स के द्वारा, वो होता है नेक्टरीज, ठीक है, जिसको दीज नेक्टरी आर लाइक ए स्नैक बार फॉर देम ऑफरिंग टेस्टी नेक्टर। देखो ये नेक्टरीज जो होती हैं एक स्नैक बार की तरह होती हैं, किसके लिए, बीज के लिए और बर्ड्स के लिए, जिससे कि वो टेस्टी टेस्टी नेक्टर जो है वो सक कर सकती हैं फ्लावर से। बी जो होती हैं वो बहुत सारे कलर्स देख सकती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे फ्लावर्स की तरफ उड़ के जाती हैं और वो कलरफुल होते हैं फ्लावर्स बहुत सारे, और उनसे वो नेक्टर जो है वो चूज मतलब सक कर सकती हैं। बी जो होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्पिंग फ्लावर मेक मोर फ्लावर, ए प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे दिए पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जो कि हेल्प करती है फ्लावर्स से मतलब रस को, जब जो बीज होती हैं, जो बटरफ्लाईज होती हैं, उसको सक करती हैं, तो उस प्रोसेस को ही पॉलिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे, When bee and bird visit flower to get nectar, they help the flower too. यानी कि जो बीज होती हैं, बर्ड होती हैं, जब फ्लावर्स पे विजिट करती हैं तो वो नेक्टर मिलता है उनको, और वो फ्लावर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं वो अपनी स्वीट जो स्मेल आती है ना फ्लावर से, उसका इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे मतलब फ्लावर जो होते हैं वो खुद से वो करते हैं कि मतलब सुंदर सुंदर उसमें से महक आती है ना फ्लावर से, जो उनको अट्रैक्ट करती हैं काफ़ी ज़्यादा। When a bee land on a flower for nectar, its leg and body get covered in tiny pollen beds. देखो, जब एक बी जो होती है वो फ्लावर के ऊपर लैंड करती है नेक्टर के लिए, तो उसके जो लेग्स होते हैं और बॉडी होते हैं वो किस में कवर हो जाते हैं, पूरे छोटे छोटे पॉलन बिट्स में, मतलब अंदर चले जाते हैं, फ्लावर में होता है। द बी बॉडी इज काइंड ऑफ फजी एंड पॉलन स्टिक्स टू इट। देखो, जो बी यानी कि मधुमक्खी की जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो पॉलन स्टिक्स मतलब पॉलन होता है ना वो उनके ऊपर स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। इनसाइड द बी देयर इज ए स्पेशल प्लेस वेयर इट कीप्स द नेक्टर। देखो, एक स्पेशल प्लेस होता है जहाँ पे जो बी होती हैं वो अपने नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। As a bee move to another flower, the pollen on its body touch the new flower and help it start making seed. देखो, ये पॉलिनेशन की पूरी प्रोसेस बताइए आपको। जैसे जैसे बी जो होती हैं दूसरे फ्लावर पे जाती हैं, जो मतलब पहले से ही उनके मतलब बी की जो बॉडी पे जो नेक्टर मतलब स्टिक हो गया था ना, अब वो नेक्स्ट फ्लावर पे जाएंगी तो वो वहां से जाके वो पॉलन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाएगा, और इससे क्या होगा, नया फ्लावर और नया सीड जो है वो डेवलप होगा। दी सीड कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और ये बीज जो होगा जिससे नए पौधों का जन्म होगा। द बी ऑल्सो टेक सम पॉलन बैक होम टू मेक हनी, और बी ऐसा नहीं कि सारा जो पॉलन होता है वो इधर से उधर ही ट्रांसफर हो जाता है, कुछ वो अपने साथ भी ले जाती हैं शहद बनाने के लिए। वर्कर बी आर लाइक द बिल्डर फॉर द बी वर्ल्ड। जो वर्कर बी होती है ना, है ना, एक जो पूरा इनका नेक्टर होता है ना, मतलब जो उनका पूरा मधुमक्खी का छत्ता होता है, पूरा बी हाइव होता है, उसमें से एक तो क्वीन बी होती है और बाकी वर्कर बीज होती हैं, और बाकी जो उनका काम होता है वो ये होता है कि बस वो जाके नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, किसके लिए, अपने हाइव के लिए, अपने छत्ते के लिए। दे गैदर पॉलन एंड नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर एंड यूज टू मेक बी वैक्स। ये सभी क्या करते हैं, पॉलन को और नेक्टर को फ्लावर्स में से इकट्ठा करते हैं और उससे बी वैक्स बनाते हैं। दिस वैक्स इज सुपर इम्पोर्टेंट फॉर देयर होम्स, और ये जो वैक्स होती है ना, ये क्या इनके मधुमक्खियों के छत्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और क्वीन बी इज द वन हु मेक दिस वैक्स इन हर टमी, और जो क्वीन बी होती है वो क्या करती है, ये जो पूरी वैक्स होती है उसको अपनी टमी में रखती है। शी यूजेस द वैक्स टू बिल्ड लिटिल रूम इन देयर होम वेयर शी लेज हर एग्स, और वो अपनी वैक्स का इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे रूम्स बनाने के लिए। आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा हो तो उसमें देखा होगा बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पार्टीशन से होते हैं, जिसको यहाँ पे रूम्स बोला गया है, छोटे छोटे कमरे बोला गया है उनके घर में, जहाँ पे वो अपने अंडे देती हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी हमारी पॉलिनेशन की, और यहाँ पे बताया गया था कि मधुमक्खियाँ अपना छत्ता कैसे बनाती हैं, कैसे वो मतलब फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट है बी हाइव। ए बी हाइव इज वेयर बी लिव्स। एक छत्ता वो होता है जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं। पीपल हु कीप हनी बी हैव स्पेशल हाउसेस फॉर देम कॉल्ड बी हाइव्स। देखो, जो लोग हनी बी को मतलब रखते हैं, जहाँ पे मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो रहती हैं और रह के अपना छत्ता बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं बी हाइव बोलते हैं। सिंपल। बी हाइव में बी जो होती हैं क्या होता है, इनके पास स्पेस होता है जिसमें वो अपनी बी की बीज यानी कि बेबी बीज होते हैं ना, छोटे छोटे मधुमक्खी के बेबीज होते हैं, उनकी टेक केयर करती हैं और स्टोर करती हैं टेस्टी शहद को। व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड, और जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो अंदर उसमें कलेक्ट करके रखती हैं हनी। ए प्लेस विद मैनी बी हाइव इज कॉल्ड एन एपायरी। देखो, वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसको बोलते हैं एपायरी।
देयर आर टू काइंड ऑफ बी हाइव्स देयर, दो तरीके के बी हाइव्स यहाँ पे बताए गए हैं। ओल्ड स्टाइल बी हाइव्स में क्या होता है, जो बीज होती हैं उनके पास बहुत बड़ा स्पेस होता है, जो कि किससे भरा हुआ होता है, हनी कॉम्ब से भरा होता है। हनी कॉम्ब यानी कि शहद उसमें भरा होता है पूरा, ये तो ट्रेडिशनल है। बट यू कांट मूव दीज हनी कॉम्ब विदाउट ब्रेकिंग दैम, और आप वहाँ से मतलब नहीं वो कर सकते, वहाँ से शहद नहीं ले सकते आप, पहले आपको वो मधुमक्खी का छत्ता वहाँ से हटाना ही पड़ेगा, तब आप वहाँ से शहद ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। दिस काइंड ऑफ हाइव इज कॉल्ड अ फिक्स्ड फ्रेम हाइव, और ये इस तरीके का जो छत्ता होता है इसको बोलते हैं फिक्स फ्रेम हाइव, यानी कि फिक्स होता है ऑलरेडी। टू गेट हनी फ्रॉम दीज हाइव यू हैव टू स्क्विश द हनी कॉम्ब विच गिव्स यू अ लॉट ऑफ वैक्स बट नॉट एज मच हनी। और आपको शहद लेने के लिए इन छत्तों से क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्विश करना होगा, इनको भींचना होगा छत्तों को, तब इसमें से जाके कहीं शहद निकलेगा, लेकिन इनसे टोटल पूरा शहद नहीं निकलता, ज़्यादा वैक्स ज़्यादा निकलती है और शहद कम निकलता है क्वांटिटी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो बड़ा लेंदी है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ बी हाई है यहाँ पे मॉडर्न मूवेबल फ्रेम हाई, ठीक है। इस काइंड के जो बी हाइव होते हैं उसमें क्या होता है, बॉक्सेस होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं विद नो टॉप और बॉटम, यानी कि उसमें टॉप और बॉटम का कोई सीन नहीं होता, ऊपर नीचे का, मतलब सारे वो एक साथ कनेक्ट होते हैं। इनसाइड दीज बॉक्सेस देयर आर फ्रेम्स दैट कैन बी मूव अराउंड, दीज फ्रेम्स आर लाइक शेल्फ मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, जहाँ पे मधुमक्खियों को मतलब पाला जाता है, छत्ते यहाँ पे बनाए जाते हैं इनके, एंड दे हैव ए लिटिल बिट ऑफ वैक्स ऑन दैम, और इसमें वैक्स कम होती है, शहद इसमें ज़्यादा होता है। द बीज यूज दिस वैक्स टू बिल्ड देयर हनी कॉम्ब, और जो बीज होती हैं वो इन हनी कॉम्ब का यूज़ करती हैं वैक्स बनाने के लिए। दिस डिज़ाइन लेट द बी कीपर मेक न्यू बी फैमिली बाय स्प्लिटिंग द हाइव, और ये डिज़ाइन जो होता है इससे क्या होता है, जो बी कीपर होते हैं ना वो दूसरी मतलब बी फैमिली यानी कि दूसरे जो मधुमक्खियों का परिवार होता है वो भी इनसे सेम मतलब ऐसी हो सकता है, आगे भी ये चल सकती हैं चीज़ें, बी हाइव को स्प्लिट करके, यानी कि इस छत्ते को अलग करके उसमें भी ये सेम चीज़ें हो सकती हैं। टू कलेक्ट हनी, और शहद इकट्ठा करने के लिए जो बी कीपर होते हैं वो धुएं का इस्तेमाल करते हैं, और जेंटली यानी कि बहुत आराम से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वहाँ से दूर चली जाती हैं। देन ही यूजेज ए स्पेशल मशीन कॉल्ड ए हनी एक्सट्रैक्टर, और बाद में वो एक स्पेशल मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम हनी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। हनी एक्सट्रैक्टर मशीन होती है जिससे शहद निकाला जाता है, और ये मशीन जो होती है जो कॉम्ब होते हैं पूरे है ना, उसमें से शहद को निकाल लेते हैं बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए, जो मधुमक्खी होते हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता और शहद भी आराम से निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्न है फ्लोरोग्राफी। फ्लोरियोग्राफी in western culture numerous flower carry significant meaning and the art of assigning these meaning is called a florography। वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं उनका अपना अलग अलग मीनिंग होता है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, और इन मीनिंग को एक साथ कलेक्ट करने की जो पूरी क्या होती है आर्ट होती है, कला होती है, जिसको ही फ्लोरोग्राफी कहा जाता है। फ्लावर्स ऑफन गो बियॉन्ड देयर एस्थेटिक ब्यूटी, दे कन्वे इमोशंस मैसेज एंड सिम्बलिज्म इन वेरियस कंटेक्स्ट। देखो फ्लावर बस ऐसे ही नहीं होता कि बस इनकी ब्यूटी बहुत अच्छी है ठीक है दैट्स इट, बल्कि इससे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें इमोशंस से इसको कनेक्ट करके देखा गया है, मैसेजेस होते हैं यानी कि संदेश हमें कोई देना हो तो भी फ्लावर्स वहाँ पे इस्तेमाल में आते हैं, काम में आते हैं, सिम्बलिज्म यानी कि कुछ सिंबल होते हैं ये है ना, शांति का प्रतीक होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग संदर्भ में फ्लावर्स का यूज़ अलग अलग होता है। द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग दिस सिम्बलिक लैंग्वेज इज नोन एज फ्लोरियोग्राफी, और मतलब इस चीज़ को समझ पाना, और ये जो सिम्बलिक लैंग्वेज है ना, यानी कि सिंबल के थ्रू जो मतलब वो समझाया जा रहा है आपको यहाँ पे, इस चीज़ को समझ पाने की कला ही क्या कहलाती है, फ्लोरियोग्राफी। ठीक है, देखो यहाँ पे फ्लावर्स दिए हैं आपको, रेड रोज, पॉपी, डेजी। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।